ओवरऑल व्यू है जी हवेली का, ज्वाला सिंह हवेली है। अमूमन वही बात आती है कि सकाफती विरसा है, बुरे हाल में तो आ चुका है, लेकिन अभी भी तारीख यहाँ की ईंटों में मौजूद है जी। यहाँ पे बहुत सी ऐसे, आप सामने मेरा कैमरामैन दिखा सके, कुछ ऐसे सीढ़ियाँ मौजूद हैं जो छत की तरफ जा रही हैं। और इस हवेली की एक और ख़ूबसूरत ये बात है, कहने को तो ये हवेली है, लेकिन क्योंकि एक आर्मी जनरल की ये हवेली थी और इसको तामीर, जो इस हवेली को तामीर किला नुमा शक्ल में किया गया था जी, ताकि जो बाहर से हमले या इस टाइप की कोई चीज़ हो, लुक वही आए जी, एहसास वही हो कि आप किसी किला नुमा जगह पे खड़े हैं। हालांकि ये उनका अपना घर था जो उनके इस्तेमाल में था। साहब कुएं की तरफ चलते हैं और जो तय खाने, जो सुरंगें हैं इंडिया को निकलती हैं, वो भी आपको दिखाते हैं जी। आखिरी सेगमेंट है इस वीडियो रिपोर्ट का, वो भी आपको दिखाते हैं, विज़िट कराते हैं कि वो कैसी सुरंगें थी और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है वो आज भी मौजूद है, और तारीख जो है वो हम सैफ साहब से साथ साथ जानते हैं जी। आइए। जी बिल्कुल, हवेली ज्वाला सिंह का पूरा विजिट हमने आपको कराया। आखिरी मरहले में हम इस रिपोर्ट की जा रहे हैं। ये रास्ता था जो ऊपर छत की तरफ जा रहा था, मुनहद्दम हो चुका था पूरी तरह। एक रास्ता नीचे है, इसको तहखाना भी कह सकते हैं, इसको सैफ साहब सुरंग भी कह सकते हैं। ये सुरंग जो है ये वही सुरंग है जो इंडिया को जाके निकलती थी गुरुद्वारे के अंदर। तो ये सुरंग का विजिट करते हैं। अब तो ये बंद हो गई हुई है मेरे ख्याल से। इस सुरंग का विजिट करते हैं, देखते हैं जी अंदर क्या है। कुआँ भी है जिसका पानी जो है बड़ा साफ़ होता था, आपने बताया, वो भी देखते हैं जी। उसके कितने आसार अंदर मौजूद है, तो आइए हमारे साथ। सैफ साहब, ये तहखाना है, सुरंग है जिसको कह सकते हैं जी, और ख़ासी ठंडी है क्योंकि सुरंग जो है वो अमूमन ठंडी होती है। ऐसे ही है जी पुराने वक्तों की। ये भी बड़ी खूबसूरत बात है एक, तो वो भी देखते हैं सुरंग भी सारी जाके। और ये छोटी ईंटों से तामीर की गई सुरंग है जी, जिसने पूरी हवेली का वज़न उठाया हुआ है जी इस वक्त। सर सब कितने, ये टोटल डार्ट सिस्टम के ऊपर खड़ी है। देखें इसके अंदर 1 इंच सरिया का इस्तेमाल नहीं है। वही मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से यानी मड जो आपने बताया था वो मड, वो मटेरियल, और साथ जो है आपको छोटी ईंट मिलेगी नानकशाही ब्रिक्स। और ये डार्ट सिस्टम कहते थे उस टाइम, जैसे आजकल हम लेंटर कहते हैं, सैंड बजरी सीमेंट का मिक्सचर हो गया उस टाइम, ये मड सीमेंट का मिक्सचर हो गया डार्ट सिस्टम। अच्छा, और ये तकरीबन 25-30 फुट गहराई के नीचे, 25-30 फुट गहराई के नीचे जी। यहाँ पे चमगादड़े शमगादड़े और सारी चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। और साथ ये खूबसूरत बात है कि हमने शाही किले का विज़िट किया, वहाँ पे भी जाके देखा, और यही नैनो नक्शो निगार जो थे, यही मटेरियल था, यही ईंटें थी जो उधर तामीर हुई थी शाही किले के अंदर, और सेम वही चीज़ें जो हमने अपनी आंखों से देखी, विज़िट की। साहब थोड़ा सा हमें ये बता दीजिएगा कि ये सुरंग बंद हो चुकी है जो इंडिया को जाती थी, इस वक्त इस सुरंग के अंदर क्या क्या मौजूद है? अभी इसके नीचे जी को 5-6 कमरे हैं, ठीक है, और एक हौज़ है जिसे तालाब कह सकते हैं, जिधर से आसमानी खुई का कुएं का पानी आता था, ठीक है, और उधर से सारा सर्कुलेट होता था हवेली के अंदर, हवेली के अंदर और बेसमेंट के अंदर, ठीक है। और ये हवेली बेसमेंट की स्पेशल चीज़ ये भी होती है कि गर्मियों के अंदर ये सर्दी महसूस होती है। हाँ बिल्कुल। और सर्दियों के अंदर इसके अंदर हीट महसूस होती है, बिल्कुल। और ये उस मकसद के लिए भी बनाई गई थी कि सरदारनियाँ और छोटे बच्चों को लेके आ सकें, गर्मियों सर्दियों से प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, महफूज रखने के लिए। सर साहब आपकी बात काट रहा हूँ बीच में, तारीख बहुत है, हम उसको इंटरप्रेट करते जाएंगे, बताते जाएंगे, साथ साथ चलते जाएंगे। ये पहला कमरा था, सॉरी, पहले कमरा था जी, यहाँ पे एंटर होते साथ ही, बिल्कुल जी, ये पहला कमरा है जी। एक कमरा है जहाँ पे छोटी जो जगह है वो बनाई गई है दिए शिए रखने, क्योंकि अमूमन उस ज़माने में लाइट का कोई निज़ाम नहीं होता था। ये और आजकल के लिए जैसे निश सिस्टम आ गया लेटेस्ट दौर में, उस टाइप की ये निशें कह लें या डिज़ाइन कह लें या अलमारियाँ कह लें, जिसके अंदर अपना कुछ सामान रख सकें। क्या खूबसूरत मंजर होता होगा साहब के। यहाँ पे दिए चल रहे हैं हवेली में, क्योंकि लाइट का कोई निज़ाम नहीं था, मशालें जला के रखी हुई हैं। और ये एक जी कमरा है पहला, आप उतरते साथ ही जब ज्वाला सिंह की हवेली के अंदर उतरते साथ ही नीचे तय खाने की तरफ आएंगे तो ये पहला कमरा है जी। आगे कितने कमरे हैं? आगे जी 3 कमरे और हैं इससे, ठीक है जी, आगे 3 कमरे और हैं जी इससे। ये सारा नक्शो निगार है हवेली का जो बेसमेंट के अंदर मौजूद है जी इस वक्त। ये देखें जी, ये कुआं होता था हौज़ उस टाइम, तालाब, और वो
आसमानी खुई होती थी जिधर से पानी आता था इधर बकायदा, लेकिन अब तो वो देख सकते हैं फिल हो गई है, वो निशान है उधर अभी भी लकड़ी है जिधर से वो पानी सर्कुलेट होता था। आगे एक लिविंग रूम है, आगे जी लिविंग रूम है। ये एक जगह ये बनी हुई है जी, ये सैफ साहब ऊपर जाने के लिए वापस, ये कहाँ से जी ये डिफरेंट रास्ते हैं जी इधर। अच्छा जैसा जी। कि मैंने अकॉर्डिंग टू एल्डर्स आपको बताया, बड़ों से सुनते आ रहे हैं। हवेली के अंदर भी जी मुख्तलिफ रास्ते जो हैं वो मौजूद हैं। मेरा कैमरा मैन दिखा सके, एन पीछे उसके एक रास्ता है, ये रास्ता बंद हो चुका है। नहीं ओपन ही है जी अभी। ये रास्ता जी ओपन है, मुख्तलिफ रास्ते हैं इस हवेली के अंदर ही, और आपको एक भूल भुलैया नीचे ही हवेली के दिखाई देगी जी, बेसमेंट के अंदर ही ये कुआं और उसका जो बाकी कह लें हौज है वो मौजूद है यहाँ पे। और इधर से आगे जी हमने फिल की है, इधर से आगे फिल की है। ये रास्ता निकलता था, ये रास्ता निकलता था भारत की तरफ, जो हम सुनते आ रहे हैं बड़ों से, ये हिस्ट्री की बुक्स में लिखा है और जो बड़ों ने देखा है। खैर हमारी ज़िंदगी में तो नहीं हमने देखा, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू एल्डर सुनते आ रहे हैं अदर बुक्स में, ये शालामार बाग वाली के साथ लिंक करता था। गोल्डन टेम्पल दरबार साहब जो गुरुद्वारा वहाँ पे जाता था। अच्छा सैफ साहब, ये हवेली जो आपने ओवरऑल कितने अरसा हो गए यहाँ पे अब नीचे आए हुए? क्योंकि जी कैमरामैन साहब दिखा सके तो चमगादड़ें अच्छी खासी यहाँ पे मौजूद हैं और जो घूम रही हैं छत के ऊपर। कोई विजिटर जैसे आप जैसे कोई प्यारे भाई आ जाते हैं उनके साथ हम आ जाते हैं, लेकिन प्रॉपर हमने इसको आबाद नहीं अभी तक किया, लेकिन आना जाना इधर लगा रहता है जी, डेली बेसिस के ऊपर कह लें या पर वीक के अंदर। मुख्तलिफ नक्शो निगार भी आपको नज़र आएंगे जी हवेली के अंदर। ये डिज़ाइन आजकल का कोई आर्किटेक्ट नहीं है, कोई इंजीनियर, कोई नक्शा नगार नहीं है बना सकता कि इस गुलाई से, इस तरीकाकार से, ये मीनाकारी के जरिए उन्होंने देखे हैं बहुत दीवारें और ये निश्चित सिस्टम इजाद। और हर कमरे के अंदर आपको हॉल है, वो कमरा हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जहाँ पे कुआं हो, वहाँ पे आपको छोटे छोटे चिराग रखने की जगह जो हैं वो ज़रूर नज़र आएंगी जी। यहाँ पे भी मौजूद हैं मुख्तलिफ ब्लॉक्स बने हुए चिराग रखने के लिए अंधेरे, ताकि जब अंधेरा हो, क्योंकि अमूमन ये नीचे तय खाना है, यहाँ पे अंधेरा ही होगा। इधर रोशनदान भी है जिसके ज़रिए ऑक्सीजन आ सके, रोशनी और हवा की सर्कुलेशन हो। ये बड़ा खूबसूरत चीज़ है जी साहब साहब। रोशनदान ये बनाए गए थे जी। जी इधर है आपके राइट लेफ्ट दोनों साइड हर कमरे के अंदर होते हैं। ये रोशनदान है हर कमरे के अंदर जी, ताकि सांस लेने में जो है किसी को दुश्वारी महसूस ना हो। और ये कहना बजा ना होगा कि उस वक्त के आर्किटेक्चर जो थे, जिन्होंने ये तामीर की या जिन्होंने मुख्तलिफ मोनूमेंट्स जो थे, मकामात थे, वो बादशाहों के दौर में बनाए, वो किसी शाहकार से कम नहीं है। ये रास्ता था, आपको दोबारा बता रहा हूँ जी, जो भारत की तरफ को जाके निकलता था, और ये रास्ता मुकम्मल तौर पे सील और बंद कर दिया गया है। इस वक्त ये रास्ता मलबे से और बाकियात से इस रास्ते को बंद कर दिया गया, इस हॉल को। सिर्फ ये हॉल यहाँ तक मौजूद है, रास्ता आगे क्योंकि बंद कर दिया गया, मज़ीद आगे हम जा नहीं सकते। लेकिन दूसरा रास्ता यहाँ पे, क्योंकि इसके तय खाने में मुख्तलिफ रास्ते निकल रहे हैं इस वक्त। साहब थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि मुख्तलिफ रास्ते जो हैं ये हवेली के अंदर ही निकलते हैं कि कहीं बाहर भी जाते थे जी? एग्जैक्टली, और हवेली के अंदर भी थे। ठीक है। वो मेन जो राजदान थे वो तो बड़े थे, वो जानते थे, वो राज भी उन्हीं के साथ चला गया। दफन हो गए जी, दफन हो गए जी। ये रास्ता एक और जा रहा है साहब, ये कहाँ को निकल रहा है रास्ता? ये फिर जी ऊपर जिधर से हम इंटर हुए हैं वहाँ पे जाके लिंक करता है। ये वहाँ पे जाके लिंक करता है जी। चलते हैं, साहब के साथ बातें भी करते हैं और आखिरी जो मराहिल हैं इस रिपोर्ट के उस तरफ भी बढ़ रहे हैं हम। और ये रास्ता जो है चंद सीढ़ियाँ हैं, और सीढ़ियों के बाद ये रास्ता, क्योंकि वही बात है कि हवेली खस्ता हाल हो चुकी है, ये रास्ता फिर ऊपर की तरफ जो है जा रहा है जहाँ से हम आए थे। यहाँ से हम एंटर हुए थे, जहाँ पे पहला कमरा हमने आपको दिखाया था। पहले कमरे से होते हुए दूसरे से तीसरे हॉल में हम पहुँचे जहाँ पे सुरंग थी। वहाँ से हम पानी वाले हौज में आए जहाँ पे कुआं जो है कहा जाता है, कुआं मौजूद था और उसके बाकियात भी हैं। वहाँ से हमने एक टर्न लिया, एक सुरंग के अंदर एक छोटी सी गली टाइप जो जगह थी, उसके अंदर 4 सीढ़ियाँ चढ़े और हम दोबारा उसी मुकाम के आगे जो है मौजूद हैं इस वक्त। ये शाकार है जी, उस वक्त का तामीर किया हुआ, इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त की इमारत जो बनाई जाती थी वो हाथ से दिमाग को लेके चीज़ों को मद्देनज़र रख के जो है वो बनाई जाती थी। इसी हवाले से ये पूरी रिपोर्ट थी जो हमने आज आपको दिखाई, जिसके ऊपर हमने आपको मुख्तलिफ़ मकामात का विज़िट कराया। सैफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। सैफ साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। बंडल ऑफ थैंक्स, आप तशरीफ़ लेके आए हैं और ये बिलखसूस हेरिटेज विरसे को जो प्रिजर्व करने की आप कोशिश कर रहे हैं, हम आपकी इस कोशिश को सराहते भी हैं। और अगेन थैंक यू वेरी मच जनाब फॉर कमिंग। बिल्कुल जी, सैफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। सैफ साहब जाते जाते मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, ये सकाफ़ती विरसा है, तारीख़ी विरसा है, इसको प्रिजर्व करने के लिए क्या इकदाम करने जा रहे हैं?
इसको जी ये तो चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जैसे कि इमरान खान टूरिज़म को कर रहा है जी बूस्ट अप, और बिलखसूस चीफ मिनिस्टर पंजाब को, और जो टूरिज़म के सेक्रेटरी हैं या मिनिस्टर्स हैं उनको चाहिए कि ये जो हमारा इलाका है ना, या जो कौमें होती हैं वो पहचानी जाती हैं अपने विरसे से, अपने हेरिटेज से। तो ये ना कि लाहौर का बल्कि पूरे पंजाब का, पाकिस्तान का एक विरसा है। इधर वो अपना जाके को प्रिजर्व करें, इधर को अपने काइंड विज़िट करके इधर को फंड वगैरह लगा के ना, इससे इस इलाके में रोज़गार भी होगा जी, हेरिटेज भी प्रिजर्व होगा, आने वाली नस्लों को भी ये पता चलेगा कि कौन ये थे और किस हवाले से ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग बनाई गई थी। तो मैं यही चाहता हूँ कि जैसे कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इसको प्रिजर्व करने के लिए ना कोई ऐसा इकदाम करें, ऐसा इकदाम कीजिए। बहुत शुक्रिया सैफ साहब। सैफ सांधू साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। पूरी हवेली का हमने आपको विज़िट कराया। एक तारीखी और सकाफ़ती विरसा था जिसके झरोंकों से फिर वही बात है, आज भी तारीख जो है वो झांक रही है। इस हवाले से मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ भी आपकी खिदमत में लेके हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।